ट्वेल्थ क्लास। यस बेटा, प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और मैं आपसे सेक्शन ए डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ बेटा सेक्शन बी की। सेक्शन बी में बेटा आपने फेस किए थे 4 क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें 2 में चॉइस थी। तो क्या थे ये क्वेश्चन? लेट अस जस्ट सी। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x। इसको देख के कई बच्चे फटाफट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को पुट कर देते हैं t और x प्लस 2 इंटू डी एक्स डी टी। बेटा बी केयरफुल, बी वेरी मच केयरफुल, जस्ट चेक योर सेल्फ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 है, जबकि आपके न्यूमैरेटर में सिर्फ x प्लस 2 है, सिर्फ x प्लस 2 है, ठीक है। नो डाउट इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, बजाय कि हम पूरा एज्यूम करें कि यस दिस इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b। आपका ये पार्ट सिंपल हो जाता था कि आप इस इंटीग्रल को क्विकली एक्सप्रेस कर सकते थे फटाफट, बिना वो सारी a b मान कर कैलकुलेशन करने की। क्या था? 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये 2x प्लस 4 हो गया। बट अभी भी 2 इंटीग्रल नहीं लिखे हुए हैं, तो इंटीग्रल हमारे इस पेज पे हुए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 है, तो हम सिंपली न्यूमैरेटर को 2x प्लस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ, आप बिल्कुल एक ही बार में इनको 2 इंटीग्रल में भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट इंटीग्रल हो गया 1/2 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। और सेकंड इंटीग्रल हो गया बेटा 1/2 2, ये 2 कैंसल हो गया, 1 रह जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस करके स्पेशल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं I1 प्लस I2। I1 के लिए हम क्या करेंगे? पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t, जिससे हमारे पास 2x प्लस 2 टाइम्स dx आएगा dt। दैट मीन्स I1 क्या हो जाएगा बेटा हमारा? हाफ इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t dt। ओके, अब आएगा ये सीधा हमारा, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t, दैट मीन्स t पावर माइनस हाफ, t पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल 2 रूट t। सीधा सिखा रखा है बेटा आपको, स्टिल याद नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, नो इश्यू। 2 रूट t, मैंने आपको इसको बिल्कुल जब फॉर्मूले लर्न करने को कहे थे, उसको प्रैक्टिस में अलग अलग कुछ चीजें दी थी हमने, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन टाइप, जिसको आपने x की पावर्स, डिफरेंट पावर्स, राइट। रूट टी प्लस, मैं इसे C1 लिख देती हूँ क्योंकि इसे मुझे बाद में चेंज करना है। इससे रूट ऑफ t इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1, ठीक है। नाउ I2 के लिए क्या करेंगे बेटा? हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस करना है, तो वो हम सिंपली, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है बेटा, इजिली हम इसे परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देखिए 2x प्लस 3 है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली याद रहने वाला एक्सप्रेशन है ये। इसको सिर्फ 3 को आप ब्रेक कर दीजिए, 1 प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज नथिंग बट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 स्क्वायर, राइट। इसको x के कोफिशिएंट का हाफ 1, उसका स्क्वायर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड सेपरेट करने के बजाय 3 को ही आपने ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 2, 1 एडजस्ट हो गया, ये देखिए आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, एंड 2 को आपने लिख दिया रूट 2 स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स जो I2 है वो क्या हो गया? I2 इज इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस था, जो आप अब लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर।
ठीक है, आपको फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं तो फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होता था बेटे, लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रल हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर x की जगह x+1 है और आपको पता है सेम फॉर्मूला ही यूज करते हैं हम, यहाँ पर भी x+1 लिख देते हैं, डिवाइड कैसे से नहीं करते हैं यहाँ पर, लॉग मॉड x+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x+1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। अभी बिल्कुल आप फॉर्मूला लिखे ना लिखे राइट में, मैं बिल्कुल ये एक्सप्रेशन लिखना आपको सिखाया है कि एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर हो कि आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये लिखना जरूरी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, दिस विल बी लॉग मॉड x+1 और इसको मैं वापस लिख सकती हूँ बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं वापस यही लिख सकती हूँ। दैट मीन्स जो हमारा इंटीग्रल है, सॉरी हमने I1 प्लस I2 लिख दिया बट इंटीग्रल को नाम नहीं दिया था, इंटीग्रल को हम यहाँ नाम दे देते हैं ताकि इसको भी हमें दोबारा ना लिखना पड़े। Thus I which was I1 plus I2 will be, I1 आया था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1 प्लस I2 हमारा आया लॉग ऑफ मॉड x+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2। बिल्कुल बेटा ये एक फ्लो में क्वेश्चन रहा होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने इन मेथड्स की प्रैक्टिस की है ढंग से, बट ये फॉर्मूलाज कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे मिस्टेक भी हुई है, तो बी वेरी केयरफुल, अपनी मिस्टेक अच्छे से समझ लीजिए और समझते हुए करिए। ठीक है, इसलिए डिस्कशन किया जा रहा है ताकि हम अपने फाइनल एग्जाम के लिए अपनी इन गलतियों से सीख लें। ओके, तो सिंपल टू गेट। चलिए, यस, सेकंड क्वेश्चन था इसमें सेक्शन बी में, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x। और ये आपसे मैं क्वेश्चन रिसेंटली ही डिस्कस कर चुकी थी बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये आपका, लेकिन कोई बात नहीं, फिर डिस्कस करते हैं बेटा। क्लियर कट दिख रहा है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पी और क्यू हमारे फंक्शन है एक्स के। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें क्या मेथड रहता था बेटा, लेट मी जस्ट रिकॉल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते थे एक हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप कैलकुलेट करते थे। उसके बाद सॉल्यूशन लिखते थे आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integral of q into integrating factor with respect to x, right? yes, मैं गिवन इक्वेशन को बेटा कंपेयर कर दूं इस इक्वेशन से, p and q I have to read, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा है बेटा मैंने। कंपेयर करना मुझे dy by dx प्लस py is equal to q से, so we get p is, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है बेटा, dy by dx का कोफिशिएंट 1 y के साथ cot x है और राइट में q है पूरा। अगर dy by dx का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो डेफिनेटली जो भी यहाँ होगा उससे आप डिवाइड करोगे थ्रू आउट। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही पढ़ना है जो आप रिजल्ट याद करते हैं। p is cot x and q is nothing but 2x plus x square cot x, जो इक्वेशन में राइट साइड में एक्सप्रेशन दिया हुआ, दिस इज qx। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में यूज करने के लिए नो डाउट IF लिख देते हैं और वही लिखने वाले हैं हम अभी। दिस इज e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स e पावर इंटीग्रल ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x, एंड cot x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, log sin x, राइट? रिजल्ट याद होगा तभी यूज करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने नहीं लिखना होता, e पावर log ऑफ समथिंग, दैट मीन्स
sin x itself, राइट। ये आप ध्यान रखिए, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको बताए हुए हैं बिल्कुल। अगर अभी तक भी अपने नोट्स में नहीं लिखे हुए तो आप लिख के रखिए। e पावर log ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x, देयरफॉर सॉल्यूशन इज। आपको सॉल्यूशन कैसे निकला ये मैंने बिल्कुल समझाया हुआ है बेटा थ्योरी में, बट वो यहाँ सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली आई हैव ऑब्जर्व कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और इट इज नॉट एट ऑल मस्ट। सॉल्यूशन जनरली ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं आप। सॉल्यूशन क्या होगा, y into integrating factor that is sin x is equal to integral of q, that means 2x plus x square into cot x into integrating factor that means again sin x with respect to x। ओके तो ये इंटीग्रल आपने फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड में आपका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आ जाता है जो आपको चाहिए, बट राइट साइड में आपको कैलकुलेट करना है। हम इस साइन एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें बेटा सबसे। ओके मैं मल्टीप्लाई भी करती हूँ बेटे, सेपरेट भी कर देती हूँ दो इंटीग्रल। 2 आई एम टेकिंग आउटसाइड x इंटू साइन एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। ओके मैं इसको अभी सेपरेट लिख देती हूँ। अदरवाइज कॉट एक्स देखिए, ओके मैं लिख देती हूँ, कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अदरवाइज ये आप मेंटली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल। साइन एक्स आप नो डाउट एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट इक्वल टू 0 वी कैन कैंसल इट आउट, वी विल गेट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। और अब आप गौर से देखो बेटा, तो आपके दोनों इंटीग्रल्स जो आ रहे हैं प्रोडक्ट हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेंड प्रोडक्ट है, दैट मीन्स आपको दोनों में बाय पार्ट्स रिजल्ट लगाना होगा। बट एक चीज आप गौर से देखिए बेटा, ये जो सेकंड इंटीग्रेंट है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होने वाला है 2x, यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होने वाला है साइन एक्स, राइट। तो हम क्या एक बार ये ट्राई कर सकते हैं, इसको एज सच अभी रख लें, इस पर बाय पार्ट्स लगाएं, फर्स्ट फंक्शन इसको लेकर सेकंड फंक्शन इसको लेके, वी कैन सी कि मे बी इसका नेगेटिव आ जाए, राइट। हमें दोनों को शुरुआत दोनों को भी कर सकते हो बिल्कुल, नो इशू, आप कॉन्फिडेंट है अपनी इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये भी बल्कि विजुलाइज करने के लिए आपको एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी विजुलाइज कर पाओगे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आ रहा है, तो दैट मीन्स इसको बाय पार्ट्स डील करते करते ये कहीं आएगा। अगर तो अपोजिट साइन होगा कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम इजी हो गया। अगर अपोजिट साइन नहीं हुआ तो फिर हम दोनों को कंबाइन करके सिंगल टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे, करना तो है ही, ठीक है। तो इसको मैं बेटा एज सच छोड़ती हूँ, अभी इस पर मैं बाय पार्ट्स अप्लाई करती हूँ। ओके तो बाय पार्ट्स एक बार रिकॉल कराऊं आपको बेटा, बाय पार्ट्स आप दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में अप्लाई करते थे, दोनों फंक्शन u v अगर x के हैं, फर्स्ट फंक्शन है सच इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इस इंटीग्रेंट का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। और आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेते थे, फर्स्ट लेते थे आइलेट के अकॉर्डिंग, या यही सोच के कि जो इजीली डिफरेंशिएबल है वो फर्स्ट, जो इजीली इंटीग्रेबल है वो सेकंड। ओके सो दिस वाज बाय पार्ट्स। अब मैं एक बार अपनी स्टेटमेंट लिख देती हूँ दोबारा इक्वेशन की, y sin x is equal to integral of 2x sin x minus x square cos x dx। Let us just check every sign once। yes इधर प्लस था बेटे, तो यही थोड़ा सा पेज आगे करने की मिस्टेक हो जाती है, जरूर चेक कर लीजिए हर बार। ओके तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे छोड़ रहे हैं, सेकंड पर अप्लाई करते हैं बेटा, y sin x is equal to integral of 2x sin x, यहाँ प्लस है, कोई नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो मैं ब्रैकेट के बिना भी चला सकती हूँ बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर एज सच कॉस एक्स का इंटीग्रल विच इज साइन एक्स, ज्यादातर बच्चे माइनस साइन एक्स कर देते हैं बेटा इंटीग्रल में भी, वो भी ध्यान रखिए, ठीक है, वो भी ध्यान रखिए, वो भी मिस्टेक नहीं हो।
माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और cos x का इंटीग्रल जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस प्रोडक्ट का इंटीग्रल। आई थिंक क्लियरली विजिबल बेटा। सेम इंटीग्रेंड है, अपोजिट साइन है, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा कैंसिल कर सकते हैं आप। यस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलिएगा, दैट इज मस्ट y sin x is equal to x square sin x plus c. So this is the final answer. Okay, solution of the differential equation. चलिए next question. Yes, if the solution of the differential equation dy by dx is equal to 2xy minus y square upon 2x square is ax upon y is equal to b into log mod x plus c, find the value of a and b. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दे रखा है बेटे, जिसमें दो कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस किए हुए ए बी, उनकी वैल्यू पूछिए। दैट मीन्स आपको इसका पहले सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा, फिर इससे कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। और अगर ये आप फंक्शन गौर से देख रहे हैं बेटा, तो आई थिंक आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। दैट मीन्स ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। देखिए यहाँ डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, अगर मैं स्टार्ट करूं जैसा हम अपनी वर्किंग में करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करना चाहते होते हैं y अपॉन x या x अपॉन y में, ठीक है। डेनोमिनेटर में सिंगल टर्म है 2x स्क्वायर, तो दैट मीन्स मैं बिल्कुल हर टर्म ऑफ न्यूमैरेटर को इससे डिवाइड कर सकती हूँ, इजिली एक्सप्रेस हो रहा है। कई बच्चे बेटा एक चीज करते हैं, बेटा ये ध्यान रखना बिल्कुल, अगर ये 2x स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे 2x स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकती बेटा, बिल्कुल नहीं लिख सकती। हमारा ये अपॉन का मतलब क्या है? डिवीजन। सिंगल फैक्टर है, आप एज सच डिवाइड कर सकते हो दोनों टर्म्स को, बट ये सिंगल टर्म में ये दो टर्म्स, सिंगल इसको दो टर्म्स हैं, ये कैसे डिवाइड कर रहे हो बेटा? वहां तो क्योंकि डेनोमिनेटर डिवाइड करने वाली सिंगल टर्म थी, आप कर लेते हो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा, पता नहीं मुझे कई बार बहुत अजीब लगता है कि 12th क्लास के बच्चे ये ऐसी मिस्टेक करते हैं, बट यू शुड बी केयरफुल, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें आप देखें बेटा, 2 से 2 कैंसल, सिंगल x कैंसल, y अपॉन x आ गया, और यहाँ दैट मीन्स लेट मी जस्ट राइट y अपॉन x हो गया। सेकंड में -1/2 आप रखो तो y अपॉन x होल स्क्वायर। दैट मीन्स पूरा फंक्शन हमने y अपॉन x में एक्सप्रेस कर दिया। अगर आपको शो करने को भी कहते हैं तो दैट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसी ढंग से शो कर देते हैं। अगर कहें, यहाँ कहा नहीं, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा बिल्कुल, बट हम ये मेथड डेफिनेटली यूज करने वाले हैं। क्या मेथड होता है? y अपॉन एक्स में एक्सप्रेस हो गया तो y अपॉन एक्स को एज्यूम करिए v, और अगर x अपॉन y में एक्सप्रेस होता तो उसको आप v एज्यूम करते। यहां से हम लेते क्या है? y इज vx, डिफ्रेंशिएट करता है दोनों तरफ with respect to x, differentiating both sides with respect to x, ठीक है। अगेन हैबिट हो जाती है हमें इस प्रैक्टिस की, y को विद रिस्पेक्ट टू x किया dy बाई dx, राइट में प्रोडक्ट रूल यूज किया, v एज सच x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज सच v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या होगा अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पुट करोगे जब, लेफ्ट साइड तो हो गई v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है। राइट साइड में दिस इज v, दिस इज हाफ v स्क्वायर, मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन y और x में होने की बजाय v और x में, ठीक है। इसको अब पुट कर देते हैं हम यूजिंग इट इन इक्वेशन 1। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। दिस विल बी, लेफ्ट साइड विल बी v प्लस x dv over dx, right side was y upon x, that means v
-1/2 y/x² दैट मीन्स v स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ v है, वी कैन कैंसल इट आउट। अब आप देख रहे हो इजिली आपको दिखता है कि ये इक्वेशन सेपरेबल हो गई है, सेपरेबल हो गई है। v है कंप्लीट, अलग से x है, जहां पर v लिखा हुआ है वहां v की टर्म्स ले आइए, जहां पर x लिखा हुआ है वहां x की टर्म ले आइए। ये अगर मैं पूरा का पूरा इधर ले आऊं तो बेटा -2/v², और ये x राइट में ले आऊं तो 1/x। ठीक है, इंटीग्रल करेंगे हम दोनों तरफ, इंटीग्रल करेंगे तो 1/v² का इंटीग्रल दैट मीन्स -1/v, -1/v, ये -2 कांस्टेंट है, -1/v इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c, राइट। तो इसको अगर आप लिखें माइनस माइनस +2 v इज y/x, तो ये x/y हो जाएगा। ठीक है, सिंपल टू गेट। एंड गिवन सॉल्यूशन इज, गिवन सॉल्यूशन क्या था बेटा, मुझे याद है अभी बाय चांस, मैं एक बार आपको कंपेयर करवा देती हूँ। a × x/y इक्वल टू b × log mod x plus c. Let us just see. Yes, it is. Okay, जब कंपेयर कर देंगे आप इन दोनों को, therefore a is 2, b is 1. आप कंपेयर कर रहे हैं x/y का कोफिशिएंट a, x/y का कोफिशिएंट 2, log mod x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे। ओके, यही पूछा था आपसे, ये आंसर। एक बात यहाँ ध्यान रख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन में भी माइनस आप इधर ले जा रहे हैं या इधर रख रहे हैं, 2 आप इधर ही रख रहे हैं या लेफ्ट में ले जा रहे हैं, इस चीज से आंसर वेरी हो जाएगा, हो सकता है। बिल्कुल हर टीचर उसी के अकॉर्डिंग चेक करेगा। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ नहीं है कि a 2 b 1 ही आएगा। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं, हाँ ये पूरा आप इधर ले गए तो ये आ गया आपका, बट बिल्कुल हो सकता है माइनस यहीं रखा हो किसी बच्चे ने तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, 2 भी यहीं रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, तो वो वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, चलिए। Yes, ninth question was using vectors find the area of the triangle with vertices A, B and C. देखिए ये ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस आपको कहे हैं बेटा A, B, C है, आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये A, ये B, ये C। अब पहले तो ये ध्यान रखिए बेटा, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसके साइड के वेक्टर्स यूज होने हैं, उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर नहीं। कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, ये तो वर्टिसेस हुए ना, इनके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ तो आप बिल्कुल इनके पोजीशन वेक्टर भी इजीली लिख सकते हो, बट हमें कोई भी दो साइड्स यूज करनी है, कोई भी दो साइड्स कंसेक्यूटिव, ए बी ए सी भी लिख सकते हैं आप, ए बी बी सी भी लिख सकते हैं आप। आई मीन टू राइट कि एरिया आपका हाफ, बट जो यूज होने हैं वेक्टर्स उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। ए बी, ओके मैं कंटिन्यूएशन में लिखती हूँ, बी सी इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी ना एरिया होगा, उसका मैग्नीट्यूड, एरिया आपका नंबर होगा, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। या फिर बिल्कुल आप हाफ ए बी क्रॉस ए बी ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी ए भी लिख सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो वो आपका पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है। और आप बी सी ए सी भी लिख सकते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आप हैबिट रखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए, ए बी बी सी ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसी से कराती हूँ अभी। अब जब आप ए बी वेक्टर लिखेंगे, ए बी वेक्टर क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स में से, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 3 5। ओके मैं चलिए पोजीशन वेक्टर से पहले एक बार समझा देती हूँ आया कैसे, मैं बी सी फिर एक साथ लिख दूंगी, ओ बी पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ए बी का क्या होता है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट।
ठीक है। और बी का पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या होगा बेटे, उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ आप आई जे के यूनिट वेक्टर जोड़ देंगे। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के कोऑर्डिनेट से लिखेंगे बेटा आप 1i 1j 2k। ओके, अब इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, कंपोनेंट वाइज, 2 माइनस 1 दैट मीन्स आई ओनली, 1i लिखने की कोई सेंस नहीं है यहाँ। 3j माइनस जे, बी केयरफुल, माइनस बाहर है बेटा, सबके साथ माइनस आएगा, 3j माइनस जे दैट मीन्स 2j, 5k minus 2k that means 3k। ओके, ए भी आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब मैं बीसी आपको वो जैसे क्विकली आप करेंगे वैसे बताती हूँ बेटा। बीसी आप क्या करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स 1/1 में से बी का कोऑर्डिनेट माइनस करते जाइए, 1 माइनस 2 माइनस 1, आई से मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स माइनस आई। सेकेंड 5 माइनस 3 2 जे से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड 5 माइनस 5 0 के से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 के लिखने की कोई सेंस नहीं है, आप बिल्कुल इसे माइनस आई प्लस 2j लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकालते हैं बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में। फर्स्ट रो यूनिट वेक्टर आई जे के, सेकेंड रो ए बी के कंपोनेंट क्या आए हैं 1 2 3, थर्ड रो बी सी के कंपोनेंट -1 2 0। बहुत केयरफुली लिखिए, साइन चेक कर लीजिए सबके। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल आई थिंक इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। आई, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट 0 माइनस 6 दैट मीन्स -6 टाइम्स आई माइनस जे, अब ये रो हाइट ये कॉलम हाइट 0 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 3 और माइनस ऑलरेडी था दैट मीन्स -3j। ठीक है, k के साथ ये रो हाइट ये कॉलम हाइट 2 प्लस 2 4k। ओके 4k। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, सिंपल आपने half of magnitude of AB cross BC कैलकुलेट करना है। This will be half square root of AB cross BC, ये वेक्टर आया बेटा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट्स का स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका हमने नो डाउट स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप बिल्कुल इसको क्विकली जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी लिख सकते हो, बट आपको प्रॉपर गाइड करना मेरा पर्पस होता है, मैं इसलिए थॉरली लिखती हूँ। 6 स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 16, दिस विल बी 16 प्लस 9 25 एंड दिस इज 36 61, right? Square root of 16 1/2 square units. This is the area. Okay, simple to get, बट सिंपल तभी रहता है बेटे जब ये हर कैलकुलेशन केयरफुली करो। एक भी साइन गलत, एक भी आपने पॉइंट गलत पढ़ा, कोऑर्डिनेट गलत पढ़ा, बस सब गड़बड़ हो गई, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए, yes, find the shortest distance between the lines, again direct question बेटा, again direct question। बट ये भी जो अभी तक नहीं बच्चे कर पाते, बहुत हैरानी होती है बेटा, बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए इन सब चीजों की। देखिए, गिवन लाइंस r is equal to I plus 2j plus k plus lambda times I minus j plus k। क्या करवाती हूँ मैं आपको, आप इसको कंपेयर कर लीजिए a प्लस लैम्डा बी से। आपने a और b वेक्टर पढ़ने हैं, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है लाइंस, कई बार तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी होती, आपको वो भी करना है। ठीक है, अभी दे रखी है 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 2k। इसको आपने कंपेयर करना है बेटा c
प्लस म्यू डी से। ठीक है, मैं एक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट करूं तो ये दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, ये डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी एंड डेफिनेटली मॉडुलस, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट खुद भी नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉडुलस लेना। ओके, तो 1/1 कैलकुलेट कर लें, बट उससे पहले हम क्लियर कट ए बी सी डी लिख लें। ए आ गया i प्लस 2j प्लस के, और इसको भी बिल्कुल केयरफुली लिखिए बेटा, एक भी डिजिट एक भी साइन गलत नहीं। बी आपका ये वाला वेक्टर i माइनस j प्लस के। सी आपका सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट वेक्टर 2i माइनस j माइनस के, और डी 2i प्लस j प्लस 2k। ये हर वैल्यू केयरफुली पढ़िए, i प्लस 2j प्लस के, i माइनस j प्लस के। एक सेकेंड लगता है बेटा चेक करने में, कहीं भी कोई मिस्टेक हुई तो आगे पूरा आंसर गलत, इससे बेटर एक सेकेंड लगाइए, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब 1/1 हम पार्ट्स निकाल लें जो हमें चाहिए। c माइनस ए चाहिए, c और a दोनों पासिंग पॉइंट्स, राइट। c माइनस ए कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 माइनस 1 i माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2k। ठीक है, बी केयरफुल। c माइनस ए, नाउ b क्रॉस d, b क्रॉस d डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फर्स्ट रो यूनिट वेक्टर i j k, सेकेंड रो फर्स्ट b के कंपोनेंट 1 माइनस 1 1, यहां से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, थर्ड d के कंपोनेंट 2 1 2। ठीक है, केयरफुली, एक भी नंबर एक भी डिजिट आपने गलत की तो गड़बड़ हो गई बेटे। i के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3i, माइनस j के साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 0 हो गया बेटा, 0j। आप ना भी लिखें चलेगा, एक बार लिख के दिखा रही हूँ सिर्फ। k 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3k, दिस विल बी माइनस 3i प्लस 3k। और आप बिल्कुल यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, c माइनस ए डॉट p क्रॉस d, दिस विल बी कंपोनेंट वाइज आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। c माइनस ए का i कंपोनेंट 1 और इसका i कंपोनेंट माइनस 3, तो माइनस 3 आ गया। c माइनस ए का j कंपोनेंट माइनस 3, इसका 0, तो 0 आ गया बेटे। और c माइनस ए का k कंपोनेंट माइनस 2, इसका 3, तो माइनस 6 आ गया, तो ये आपका प्रोडक्ट माइनस 9। ठीक है, नाउ b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड भी यही कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट माइनस 3 स्क्वायर, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 9 18, स्क्वायर रूट 18, दैट मीन्स 9 2s are 3√2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं फॉर्मूले में पुट करेंगे तो माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3√2 उसका मॉडुलस। ओके, सिंपली इसको कैलकुलेट कर लें। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फॉर्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए राइट में लिखा था मैंने, आप यहाँ पर प्रॉपर जगह में आप फॉर्मूला बिल्कुल लिखिए। यूज कर रहे हैं जो फॉर्मूला, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए आपका, divided by magnitude of b cross d modulus of this, minus 9 divided by 3√2 modulus of this, 3 से ये कैंसिल हो सकता है बेटा, मॉडुलस लेंगे हम 3 रूट अपॉन स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, या फिर रैशनलाइज भी कर देंगे तो 3/2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, कुछ भी लिख सकते हैं ये, और बिल्कुल लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा, पिछला भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखिए दो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अगर ऐसा बोर्ड में भी आ जाए तो हाउ लकी यू ऑल विल बी, बट याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, हर कैलकुलेशन केयरफुली होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यस 10th क्वेश्चन के ऑप्शन में ये था बेटे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। यस अगेन 3 पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन, ये भी आपका सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको सिखा रखी है। हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिक्स कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और ओके लेट मी जस्ट राइट, क्योंकि ये भी बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी है आपने। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आई एम नॉट गोइंग इन टू वेक्टर फॉर्म, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन ऑफ द प्लेन का है, आपको कोई नहीं कहा कार्टेशियन फॉर्म या वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज क्या होगा, डिटरमिनेंट लिखेंगे x माइनस a के कोऑर्डिनेट्स x माइनस 3, y माइनस माइनस 1 प्लस 1, z माइनस 2। सेकेंड अगेन माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 करना है, लेकिन किस में से, b के कोऑर्डिनेट में से। 5 माइनस 3, 2 प्लस 1, 4 माइनस 2। अगेन थर्ड में भी माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 करना है, बट किस में से, c के कोऑर्डिनेट में से। -1 -1 6। ओके, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए आपको डिटेल में कहती हूँ, क्योंकि आप कई बार खुद फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक सिंगल पॉइंट यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और पहली रो में हम x y z से माइनस कर रहे हैं, सेकेंड रो में b के कोऑर्डिनेट से, थर्ड रो में c के कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए दिस विल बी x minus 3, 2, minus 4, y plus 1, 3, 0, z minus 2, 2, 4। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, दो टर्म्स हैं, बिल्कुल ब्रैकेट में ध्यान से रखिए, 12 माइनस 0, और नेक्स्ट माइनस y प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई होगा 8 प्लस 8 16, प्लस z माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 12। ओके, अब 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12x माइनस 36, 16 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16y माइनस 16। बी केयरफुल, माइनस बार है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बेटा आंसर पूरे नहीं ले पाते कई बार बच्चे, प्लस माइनस और नंबर की मिस्टेक, बिल्कुल ध्यान से करिए कैलकुलेशन। 12z कैलकुलेशन करते हुए आपका ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ कंसंट्रेशन करके अपनी कैलकुलेशन करिए। देखिए 12x माइनस 16y प्लस 12z, ये तो x y z की टर्म हो गई, और कांस्टेंट क्या हो गए, 36, 16 and 24. This is 40 and 40 plus 36 76. तो 12x minus 16y plus 12z minus 76 is equal to 0. Do check once, कहीं भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 12x minus 16y plus 12z, इसको हमने ऐड किया था 40, सभी नेगेटिव थे, सब ऐड होंगे और नेगेटिव साइन, 40 प्लस 36 76। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, बट आप देख रहे हैं इसको हम कुछ नंबर कॉमन ले सकते हैं। 4, 3x सभी 4 से डिवाइड हो सकते हैं बेटा। ओके, तो 4 आपका राइट साइड में जाके डिवाइड हो गया, तो अगेन 0 आ गया। दिस कुड बी योर आंसर। ओके, सिंपल टू फाइंड। आप देख रहे हैं ये वेक्टर्स 3D के सभी क्वेश्चन मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटे।